सूर्यास्त होने में एक घड़ी शेष है, अभी एक प्रहर शेष है। तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए तो कछु मेला आज टहल लें और कछु कल टहल लेंगे। बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें अकेले जाने देने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि तुम बहुत गड़बड़ करोगे, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर दाऊ दादा उठ करके खड़े हो गए। दाऊ दादा ने कहा कि बाबा हम काहे के लिए आए हैं यहाँ, आप कृपा करो, खाली आदेश दो, हम लेकर अब वहीं जा रहे हैं इनको, और तुरंत पूरा ये मथुरापुरी का जो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मेला टहला करके इनको लेकर आ रहे हैं। कहीं खटपट नहीं होगी, बिल्कुल कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम कह रहे हो तो हम बिल्कुल जाने देंगे। रामावतार में दाऊ दादा छोटे थे, शेषावतार लक्ष्मण जी छोटे थे। तो लक्ष्मण जी को जनकपुरी दिखावे के खातिर राम जी ने विश्वामित्र जी से आदेश लेकर के कहा कि लक्ष्मण की जनकपुरी देखने की पूरी इच्छा है, पूरी मिथिला देखने की इच्छा है, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो दिखा लाएं। तो शेषावतार लक्ष्मण जी को राम जी ने पूरी मिथिला पूरी टहलाई, और अब की रामावतार वाले अब की छोटे बनकर पैदा हुए हैं, अब की कृष्ण छोटे हैं और अब के शेषावतार बड़े हैं, तो जिम्मेदारी इनकी है। तो दाऊ दादा आकर खड़े हो गए, चलो हम टहला करके लाते हैं मथुरापुरी। और मिथिलापुरी की और मथुरापुरी की लीला लगभग एक सी मालूम चले महाराज। वहां भी धनुष यज्ञ में ही गए थे लोग और यहाँ भी धनुष यज्ञ में ही आए हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, अपने मित्र मंडलियों श्रीदामा मधुमंगल आदि के साथियों के साथ सब गए हैं। कृष्ण और बलराम ने कि पूरी मथुरापुरी में आग सी लग गई महाराज। सब एक दूसरे से कहवे लगे, अरे भैया वो पूतना को मारवे वालो छोरा आ गयो है। कोई कह रहा है भैया वो 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठावे वालो छोरा आ गया है। कोई कहता है वत्सासुर को मारवे वाला छोरा आ गया है। और जैसे ही पूरे मथुरापुर वासियों को पता चला कि भैया वो कृष्ण कन्हैया लाल आ गया है, तो सारे मथुरावासी एक साथ कृष्ण दर्शन लालसा, सारे अपना अपना जो जहां जो काम कर रहे थे वो सारा काम छोड़ दिए और सब भाग करके आ गए। काहे के लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन करने के लिए सारे मथुरापुर वासी आ गए। कुछ जो नई बधूटियां हैं, नई बहुएं हैं, वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकती हैं, तो खिड़की के झरोके से झांक रही हैं। कछु तो छत पर चढ़कर झांक रही हैं। एक दूसरे से सखियां, अरे वो कहाँ गया वो पूतना को मारबे वाला छोरा, देख के अरे तूने नहीं देखे? अरे अभी अभी तो हाल ही गया, दूसरी गली में होगा, दूसरी में जागो। तो कोई घर के आगे से देख रहा है, कोई घर के पिछवाड़े से देख रहा है, कोई खिड़की से देख रहा है, तो कोई झरोके से देख रहा है। और मथुरापुर के वासी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं महाराज। और व्यापारी वर्गों को पहले सूचना मिल जाती है कि सरकार की बनने वाली है, तो पर व्यापारी वर्गों को पहले ही पता चल गया कि हो न हो यही मथुरापुरी का आगे राजा बनने वालों है। सो बुलाया तो नहीं किसी को, कोई किसी ने घर नहीं बुलाया भाई, इसकी क्या गारंटी है कि बन ही जाएगा राजा? पीछे से फाइनेंस हो रहा है। तो सब लौंग, इलायची, पान लेकर के रास्ते में खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं माधव का। ब्रजवासी बोल रहे हैं, माधव ए कन्हैया, ए भैया मथुरा में बड़ा स्वागत हो रहे हैं अपनों, क्या बात है भाई, कछु रिश्तेदारी मालूम चले का? कन्हैया ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम भैया। अरे यहाँ के महाराजा कंस जी हैं, वो हमारे एकदम सगे मामा लगे। अब मामा के यहाँ पहली बार अगर भांजा आया है तो ये लोग स्वागत नहीं करेंगे? अब बिल्कुल करेंगे। ए कन्हैया, तेने पहले नहीं बताया भैया, अगर तेने पहले बता दी होती तो हम भी बढ़िया बढ़िया बगलबंदी सिलवा करके आए होते, बढ़िया धोती कुर्ता पहन के आए होते। अब यन ग्वालन के कपड़न में हम यहाँ पर मूर्ख नहीं लग रहे बिल्कुल। आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी जब आपके मामा जी से चलेंगे सम्मान प्राप्त करने के लिए? अब उन ग्वालों बेचारों को क्या पता कि वहाँ सम्मान मिलने वालों है कि लठ पड़वे वाली है। जब चलेंगे मामा जी के पास सम्मान प्राप्त करवे तो इन कपड़न में हम भिखारी नहीं लगेंगे। कन्हैया ने कहा कि काहे परेशान हो रहे हो, अभी हम ही कछु प्रबंध करते हैं, तुम परेशान ना हो। सो कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते कन्हैया ने देखा कि सामने से
कंस का रजक धोबी चला रहा है, बहुत बड़ा गट्ठर बनाया है वस्त्रों का और लिए चला आ रहा है। कन्हैया ने कहा ओहो बन गया काम, और तुरंत दौड़ करके कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। अब वो धोबी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है कि ये मेरा भांजा कहां से आ गया यहाँ। कौन हो भाई? अरे मामा जी हमको ना पहचाने आप? अरे हम ही कृष्ण और बलराम हैं। अच्छा तो तुम ही कृष्ण और बलराम हो? अब मैं जान गया आगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब वो बात पूरी मथुरा में फैल चुकी है कि क्या होने वाला है। हे मामा जी जब आपको पहले से पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो तनिक सुंदर सुंदर इस पोटली में से वस्त्र हमको दे दो और हमारे इन मित्र मंडलियन को दे दो, तो इन सुंदर वस्त्रों को पा करके जब हम लोग निहाल हो जाएंगे, पहन लेंगे, तो हम ही राजकुमार दिखने लग जाएंगे। जैसे ही ये बात उस रजक ने धोबी ने सुनी तो उसका तो माथा खराब हो गया और उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया। ईदृश्यान एव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा। अरे जंगली कहीं के गायों के पीछे घूमते घूमते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीती जा रही है। अनपढ़ ग्वारा वालों, तुम इन राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे? जब ऐसे गाली देना प्रारंभ किया तो रजकस्य कराग्रेणः सिरा कायाद पादयत्। भगवान ने सीधे उस रजक के एक थप्पड़ मारा तो उसका सिर कट करके दूर गिरा। तुरंत उस पूरी पोटली में से भगवान ने कहा ये अपने ही मामा जी के वस्त्र हैं, सब जिनको जो अच्छा लगे वो पहन लो, सब अपने ही हैं। सबने भैया उसमें से एक एक दो दो निकाल निकाल करके पहनना प्रारंभ कर दिया और सबने अच्छा सुंदर वस्त्र पहन लिया। भगवान ने पूछा कैसो लगो? कन्हैया मजा ना आयो भैया। क्या हुआ? अब वो राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन रहे हैं बालक, कैसे मजा आएगा? भैया यन वस्त्रन में तो हम एकदम और भिखारी लगने लगे। अब जैसे हैंगर से टांग दिए गए हो वस्त्र। भगवान ने कहा देखो भाई ढूंढे तो तुमने अपने हिसाब के हैं, चलो आगे कछु प्रबंध करते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़े तो एक दर्जी मिल गया। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा आइए आइए महाराज, हम देख रहे हैं कब से कि आपके ये वस्त्र आपकी रोड बहार रहे हैं, एकदम सड़क साफ कर रहे हैं, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो इन वस्त्रों को हम सुधार दें। अब भगवान ने कहा अरे भैया तेरे मुंह में घी शक्कर भैया, तुम सुधार दो, हमारे ब्रजवासियों का थोड़ा काम बन जाएगा। सो भगवान वहीं दर्जी के यहाँ बैठ गए और उस दर्जी ने सबका नाप लिया और सबके वस्त्र सुधार सुधार करके पहनाना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोला भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल ने उस दर्जी से कहा भैया तेरे मुंह में घे शक्कर, हम तो ही राह देख रहे और तू तो समय से मिल गए हो भैया, तो सुधार दो जरा इन वस्त्रों को। और उन वस्त्रों को सुधार दिया दर्जी ने। अब वही ग्वाला जो भिखारी जैसे दिख रहे थे और उन वस्त्रन में अब वही राजकुमार जैसे दिखने लग गए। हे कन्हैया भैया ये वस्त्र पहन करके मजा आ गया। अब देव कछु दर्जी को